लेकिन जयंत चौधरी के चले जाने की वजह से कहीं ना कहीं जो है वहाँ की जो स्थानीय जनता है उनके भीतर एक रोष भी है। वो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या वो नीतीश कुमार वाली मजबूरी थी, जाना है उनके साथ गठबंधन करना। ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि चुनौती भरा फैसला उनके लिए रहा होगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति रही है और जिस तरीके की जो है उनकी राजनीतिक आइडियोलॉजी रही है वो भाजपा से बिल्कुल मुख्तलिफ रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर जयंत चौधरी ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो इसके पीछे कई कारण रहे होंगे, कई ऐसे फैक्ट रहे होंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आरजेडी प्रमुख जयंत चौधरी के विधायक क्या अब जयंत चौधरी से किनारा कर लेंगे? क्या लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी के विधायक बगावत पर उतर जाएंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी भी कसमकस की स्थिति में जयंत चौधरी नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जयंत चौधरी आखिरकार फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यह सवाल बार बार गूंजता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए की तरफ बढ़ने का फैसला जयंत चौधरी ने तो कर लिया, लेकिन जयंत चौधरी ने अभी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया है। आपको ये बता दें कि यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होता हुआ नजर आया। राज्यसभा की 10 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा और 3 प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से यहाँ पर चुनाव लड़ा। अब 11 प्रत्याशी उतरे, 10 सीटें खाली थी और यहाँ पर फैसला था कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो जाती है और 8 के 8 प्रत्याशी यहाँ पर जीत जाते हैं, जिसमें भागीदारी रालोद के 9 के 9 विधायकों ने दी। 9 के 9 विधायकों ने भागीदारी दी यहाँ पर राज्यसभा में। लेकिन ये देखा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा में वोट देना मजबूरी थी, लेकिन लोकसभा से पहले अपनी शर्त रखना ये जयंत चौधरी का फैसला है और आखिरी फैसले के रूप में देखा जा रहा है। आखिरी फैसले के रूप में अगर देखा जा रहा है तो जयंत चौधरी इतनी देरी क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है और अपनी पार्टी के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि जाट समुदाय का वोट उन्हें मिलता है। यहाँ पर किसानों के मसीहा उनकी पार्टी के तहत यहाँ पर वो देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जयंत चौधरी के दादा हैं और किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। उन्होंने पार्टी का गठन किया और पार्टी यहाँ पर किसानों के हित में काम करती हुई नजर आई। किसानों के हित में काम किया गया और किसानों के मुद्दों को उठाया गया और चौधरी चरण सिंह का आज भी नाम है, तभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन जयंत चौधरी जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे तब तक तो कहते थे किसानों के साथ नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने का फैसला करते हैं तो यहाँ पर किसानों के हित में बात नहीं करते हैं। वहीं ये कहा जा रहा है कि कई बातें यहाँ पर हो सकती हैं जयंत चौधरी का किनारा करना यहाँ पर समाजवादी पार्टी से, और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी यहाँ पर फैसला बदल भी सकते हैं अगर लोकसभा सीटों पर फैसला यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आता है, सहमति अगर नहीं बनती है। क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी लगभग यहाँ पर जो मनपसंद सीट मांग रहे हैं उसमें मथुरा सीट भी है, उसमें मुजफ्फर भी है, बागपत भी है, कैराना भी है और भी कई सीटें यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कई और दल भी जुड़े हुए हैं जो इन सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में। अब यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें खुश करेगी या उन्हें नाराज करेगी। इसी मुद्दे को लेकर मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। पर यह कहा गया था कि दिल नहीं दल जीत लिया है, यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी को जीत लिया है, लेकिन एनडीए में कई और सहयोगी दल हैं, क्या वो नाराज हो जाएंगे? क्या ओपी राजभर मंत्री बनने की बात करते हैं, अपने विधायकों को यहां पर लाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि कम से कम 3 से 4 सीटें उत्तर प्रदेश में उन्हें चाहिए, तो क्या यहां पर ओपी राजभर की नाराजगी देखने को मिलेगी? क्योंकि जयंत चौधरी को तवज्जो अब एनडीए की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ओपी राजभर को नहीं। अब यही देखना होगा कि क्या कुछ यहां पर कदम उठते हुए नजर आते हैं। अब्रार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से दल और दिल की बात कही गई थी अब्रार, यहां पर कहा गया था कि जयंत चौधरी को लेकर कि दिल जीत लिया गया है, लेकिन यहां पर दल की बात कही गई थी। लेकिन जयंत चौधरी को जीतने की कवायद में क्या और दलों को नाराज करती हुई भारतीय जनता पार्टी यहां पर नजर आ सकती है उत्तर प्रदेश में?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी हो सकती है, चूँकि इस समय जिस ढंग से और अभी के अगर जो है ताज़ा हालात के नज़रिए से हम समझे इस पूरे मुद्दे को, तो ये मामला बीजेपी के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होना। चूँकि किसानों का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े तौर पर जो है डैमेज करने वाला था, लेकिन उस डैमेज कंट्रोल को जो है करने के लिए जयंत चौधरी को शामिल करवाना, भारत रत्न, ये तमाम तरीके की बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही है। अब इसके कई पहलू आप निकाल सकते हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने भी एक बड़ा जोखिम भरा कदम उठाया है, चूँकि उनका जो प्रॉपर वोट बैंक है वो जाट है, और जाहिर सी बात है कि इस समय जाट सड़कों पर है, जो किसान हैं वो जाट है वो होते हैं, और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के कई तरीके से जो है अब विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं ताने बाने जो है बुनने शुरू कर दिए। लेकिन सवाल ये है कि ये जो दाव खेला गया है, ये दाव क्या जयंत चौधरी के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है या भारतीय जनता पार्टी के लिए? अब देखिए, अगर 2021-20 का जो वो किसान आंदोलन रहा था, उस आंदोलन के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी उन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की थी, और कहीं भी दूर दूर तक आपको ये किसान आंदोलन वाला मामला वहाँ पर हावी होता हुआ नज़र नहीं आया था। लेकिन जयंत चौधरी के चले जाने की वजह से कहीं ना कहीं जो है वहाँ की जो स्थानीय जनता है उनके भीतर एक रोष भी है। वो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या वो नीतीश कुमार वाली मजबूरी थी? क्योंकि नीतीश कुमार भी जिस तरीके से जो है बगावत करके गए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कारण मात्र एक और सवाल ये रहेगा कि क्या इसी वजह से क्या वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं जयंत चौधरी? देखिए, अब वापसी करने की जो आप कह सकते हैं आशंका या फिर इस तरीके की उम्मीद वो बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि बीजेपी में जाना या उनके साथ गठबंधन करना ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि चुनौती भरा फैसला उनके लिए रहा होगा। क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति रही है और जिस तरीके की जो है उनकी राजनीतिक आइडियोलॉजी रही है वो भाजपा से बिल्कुल मुख्तलिफ रही है, और जाहिर सी बात है कि अगर जयंत चौधरी ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो इसके पीछे कई कारण रहे होंगे, कई ऐसे फैक्ट रहे होंगे, कई जो है आप कह सकते हैं कि सर्वे रहे होंगे, उससे उन तमाम बातों का अंदाज़ा लगा होगा। तो मुझे लगता है कि अब इस बात की बहुत कम उम्मीद बचती है कि वो फिर से एक बार वापसी करेंगे और अखिलेश यादव का साथ देंगे। अब अखिलेश यादव को अकेले कांग्रेस पार्टी के साथ ही चुनाव में उतरना है, और कांग्रेस पार्टी की क्या राजनीतिक स्थिति है उत्तर प्रदेश में सब बखूबी जानते हैं। जब पिछली बार प्रियंका गांधी ने इतना सारा तामझाम, इतना आप कह सकते हैं कि सड़कों पर पैदल यात्रा करने के बावजूद भी कांग्रेस की मात्र 2 अदद से भी सीटें ज़्यादा नहीं ला पाती है वो, तो इस बार का क्या हश्र होगा वो आने वाले चुनाव के नतीजों में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति गंभीर है विपक्ष के लिए। जो है राज्यसभा के चुनाव में जो वोटिंग हुई है, ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं एक नई चुनौती को पैदा करता है, और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर के फिर से एक बार गठबंधन को सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है, तभी जाकर के ये स्थिति कहीं ना कहीं उनके पक्ष में बन सकती है। अब यहाँ पर सवाल यही बनता है कि अगर मनपसंद सीट छीन ली गई या जयंत चौधरी को खुश करने के लिए यहाँ पर अपने सहयोगी दलों को नाराज किया गया, या अपने सहयोगी दलों को खुश करने के लिए जयंत चौधरी को नाराज किया गया, तो फर्स्ट तो जयंत चौधरी रहे हैं, क्योंकि जयंत चौधरी को कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में रहते तो यहाँ पर सीटें मिलती, यहाँ पर नाम मिलता जो अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब तमाम मुद्दों के जरिए सवालों के घेरों में तो आ ही गए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर फैसला निकलकर सामने आता है। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।